कि मेरी गल बनाती मेरी बेलियां नहीं, है महंगा मेरा दिल, नहीं यूं सस्ता जाना मिल, तू कुछ करके तो बखा, मेरी मम्मी नू मना। तो बेटा मम्मी ऐसे थोड़ी मानेगी। मम्मी को मनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में रोगे। क्या रोगे? कहोगे भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। फिर भी उसकी मम्मी नहीं मानी। तो कैसे मान जाएगी बेटा? आज की डेट में भोला भाला होना, सीधा साधा होना बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है बेटा आज की डेट में, है कि नहीं? आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? वो है पैसा, सफलता, संघर्ष। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अपनी मंजिल को मुकम्मल करो, मोहब्बत अपने आप मुकम्मल हो जाएगी। और मोहब्बत के पीछे भागोगे मंजिल को भूलकर, तो ना तो मोहब्बत मिलेगी, ना ही मंजिल मिलेगी। तो बहुत जरूरी है कि अपनी मंजिल को मुकम्मल करो, मोहब्बत अपने आप मुकम्मल हो जाएगी। और क्या पता ऐसी भी हो सकता है कि मान लो उस मंजिल पे आप पहुंच गए, और मंजिल पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगे कि मोहब्बत इतनी जरूरी थी भी नहीं। ठीक है? तो बहुत जरूरी है अपने मंजिल के पीछे भागो, अपने 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 गोल के पीछे भागो। और उसी गोल में आगे बढ़ते हुए अपन लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th वालों, ध्यान से सुन लो क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, और आवेशों के निकाय के विद्युत क्षेत्र के बारे में, आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। और हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बेटा, बिना किसी देरी के। तो स्लो स्लो बोलना बंद करेंगे और थोड़ा तेज तेज बोलेंगे, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे थे कि आवाज स्लो स्लो आती है, तो आएगी ही ना स्लो स्लो। ईयरफोन लगा के देखो बेटा, क्या कर सकते हैं? संघर्ष चल रहा है जीवन में हमारे भी। हमसे भी बेटा नहीं मान रही है किसी की मम्मी, तो क्या ही है मतलब। चलो छोड़ो। और मनाना भी नहीं है बेटा, जरूरत क्या है मनाने की। चलो शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है बेटा? तो विद्युत क्षेत्र की तो सीधा सीधा लिखी कहानी कि किसी क्यू आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें हम दूसरे आवेश, जिसमें वह आवेश, देखो 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 ये कहानी लिखी है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश किसी दूसरे आवेश को बल का अनुभव करा सके, उसे उस आवेश क्यू का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, समझो कहानी को। ये मान लो कोई क्यू आवेश है। अब ये आवेश है तो ये किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा बेटा। हम लोग जानते ही हैं प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्लस नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो कोई क्यू आवेश है, ये मान लो इतने क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा पा रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, ये इस क्यू आवेश का क्या है? विद्युत क्षेत्र है बेटा। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई कहानी? आ गई बात समझ में? ये क्या है इस आवेश का? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र अलग होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है। विद्युत क्षेत्र तो सिर्फ ये बताता है कि देखो ये विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में वो किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा, ये पॉइंट बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है। क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझना कहानी। ये मान लो कोई क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश से आप आर दूरी की बात कर रहे हो। कितनी दूरी की बात कर रहे हो? आर दूरी की। इस आर दूरी पर किसी क्यू नॉट पर, किस पर? क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है गुरुजी? इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। और जो परीक्षण आवेश होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इसकी अपनी खुद की कोई औकात नहीं होती। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसकी अपनी खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये खुद किसी दूसरे पे बल नहीं लगा सकता, सिर्फ बल को झेल सकता है बेटा। दुबला पतला इंसान करे तो करे क्या, जो भी आ रहा है इसको लपेट के चला जा रहा है। तो क्यू नॉट क्या है? बहुत दुर्बल है। इसकी जो खुद की जो विद्युत क्षेत्र होता है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र, खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। नगण्य होता है। और अब एक चीज और है कि भाई ये क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव ही क्यों है बेटा? क्योंकि क्यू नॉट के ऊपर जिस दिशा में क्यू बल लगाएगा, क्यू 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 नॉट पर जिस दिशा में बल लगाएगा वो दिशा दिखाएगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा।
विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, अभी आगे समझने आने वाला है। जैसे ये कैपिटल क्यू है, प्लस है ये, तो अगर क्यू नॉट को अगर ध्यान से देखो तो क्यू नॉट भी प्लस है, तो ये क्यू क्या करेगा, क्यू नॉट को इधर दूर की तरफ ढकेलाएगा ना। ये जो दूर की तरफ ढकेलना है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो याद रखना, प्लस आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की तरफ होती है। और क्यू नॉट अगर मान लो ये क्यू क्या होता, नेगेटिव होता, तो ये क्यू नॉट को क्या करता, क्यू नॉट को अपनी ओर आकर्षित करता बेटा। तो हमेशा नेगेटिव आवेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अपनी खुद की तरफ होती है। इसीलिए हमेशा ही क्यू नॉट को पॉजिटिव माना जाता है। मान लो हमने पॉजिटिव मान लिया और हमने प्लस क्यू के द्वारा क्यू नॉट को रख के देखा, वो दूर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा था। किसी ने मान लो क्यू नॉट को नेगेटिव मान लिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। उस कॉन्ट्राडिक्शन ना हो इसीलिए सबके लिए फिक्स कर दिया गया है कि क्यू नॉट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसका खुद का अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ये बात क्यों है जरूरी, अगर क्यू नॉट का अपना खुद का विद्युत क्षेत्र होता तो हमें ये ना पता चलता कि उस बिंदु पर क्यू उसके ऊपर कितना बल लगा पाएगा। जैसे समझना, कोई आदमी आपको मारने आने वाला है, अगर उसके पास मान लो 50 न्यूटन का फोर्स है और वो आपको 50 न्यूटन के बल से मारेगा, अगर आपके पास खुद का 20 न्यूटन का बल है तो आप अपना खुद का ही बल लगा दोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 न्यूटन का बल महसूस होगा। पूरा 50 न्यूटन पता चल पाया क्या, उसका नहीं पता चल पाया। इसीलिए अगर आपके पास अपना खुद का कोई बल ना होता, कोई आपके ऊपर 50 न्यूटन के बल से मारता, तो आपको 50 न्यूटन का बल महसूस होता। इसीलिए अगर क्यू नॉट का खुद की अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो फिर क्यू की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सही तरीके से निकल के ना आ पाती। इसीलिए यहाँ पे क्यू नॉट परीक्षण आवेश को लेना पड़ गया। सिंपल कहानी, परिभाषा को अभी समझो, फीलिंग्स को समझो, भावनाओं को समझो। फिजिक्स इज फीलिंग, फिजिक्स इज फीलिंग, क्या है, फिजिक्स और फीलिंग, अनुप्रास अलंकार। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो आगे की कहानी को देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। मान लो ये कोई क्यू आवेश है, ये कोई क्या है, क्यू आवेश। रुको एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा समय दो, बैटरी इज लो, तो हम थोड़ा इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। सिस्टम इज हैंग। चलो, तो कहानी चल रही थी क्यू की। तो ये क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश से आप आर दूरी की बात कर रहे हो, कितनी की बात कर रहे हो, आर दूरी की, ठीक है। इस आर दूरी पर अगर क्यू नॉट की बात करें तो समझना कहानी को। क्यू नॉट एक तरह से ऐसे दिमाग में लेके चल सकते हो कैलकुलेशंस के लिए कि क्यू नॉट इज अ एकांक आवेश। क्या है, एकांक आवेश है। तो इस क्यू पर ये जो बल लगा रहा है क्यू, किसी क्यू नॉट पर, तो कितना फोर्स लगा रहा है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रियलिटी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पे क्या होती है, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होती है। क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट की खुद की अपनी कोई औकात नहीं है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्यू नॉट नहीं लिखना है आपको, मान लो आप किसी क्यू को लेके जा रहे हो, आप लिख सकते हो लिमिट, लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू। यानी क्यू का मान जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो के बराबर है। अगर आपने क्यू का मान जीरो मान लिया, यानी क्यू नॉट को आपने मान लिया इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नगण्य है, यानी इसकी खुद की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर बटे में आप जीरो लिख दोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसलिए बात गलत हो गई। तो लिमिट का मतलब यही होता है कि क्यू का मान जीरो नहीं है, लगभग जीरो के क्या है, बराबर है। तो देखना, ई बराबर, ई वेक्टर बराबर एफ का मान कितना है, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और बटे में क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, सिंपल सी कहानी आ गई, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपको यहाँ पे आर कैप लगानी है तो आप कैप भी लगा सकते हो, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना। अब सिंपल कहानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए निकाली जाती है। कोई क्यू आवेश है, क्यू आवेश से आप आर दूरी की बात कर रहे हो बेटा, किसकी बात कर रहे हो, आर दूरी की बात कर रहे हो। तो इस आर दूरी पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बराबर, ई बराबर हो गया 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। सिंपल सी कहानी है, इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक
इसका मतलब क्या होगा, देखो E बराबर है एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। एफ का मतलब क्या होता है न्यूटन, और क्यू आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। सिंपल सी कहानी थी, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं था। और अब चलते हैं अपन लोग इसके आगे वाली कहानी पे। आवेशों के निकाय के द्वारा विद्युत क्षेत्र देखेंगे। बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। ठीक है, चार आवेश हैं। इसी से समझते हैं कहानी को, बहुत इजी कहानी होने वाली है। लेकिन जब हम लोगों ने, सुनो ध्यान से, जब हम लोगों ने आवेशों के निकाय के द्वारा किसी एक आवेश पर बल निकाले थे, तो वहां कहानी क्या थी, वहां किसी आवेश के ऊपर ही आपको बल निकालना पड़ेगा। जैसे अगर इस निकाय के अंदर आपका एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो बहुत सारे आवेश हैं। इन चार आवेश में से किसी एक आवेश के ऊपर आप फोर्स निकालते थे, किसमें, कूलाम बल में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे किसी बिंदु पे निकालना पड़ेगा। मान लो ये कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करेंगे, Q1 के द्वारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा और Q4 के द्वारा, सबके द्वारा क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और सबका सदिश योग कर देंगे। सदिश योग, ऐसे नॉर्मल योग नहीं होता है बेटा, क्या होगा, सदिश योग होगा। तो फॉर्मूला तो ड्राइव हो जाएगा। कंडीशनल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब निश्चित कुछ ज्योमेट्रीज रहेंगी, उनके ऊपर आवेश रखे रहेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर इस दूरी की बात करें तो हम लोग को डायरेक्शंस भी दिखानी है। तो यहाँ इस दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, R1P बोल देते हैं। 1 से लेके P तक की दूरी, इस 2 से P की दूरी को R2P बोल देते हैं। और 4 से लेकर के P तक की दूरी को R4P बोल देते हैं। और Q3 से P के बीच की दूरी को R3P बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। E टोटल बराबर क्या होगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। Q है तो ये Q1 से P बिंदु के बीच की दूरी, तो Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1P का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। Q2 के द्वारा P बिंदु पर क्या हो जाएगा, Q2 बटे R2P स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q3 के द्वारा, तो Q3 बटे R3P। ये क्या हो गया, R3P। रुको ये सेकंड, Q3/R3P का स्क्वायर, प्लस Q4, तो Q4 अपॉन सेम कहानी रहेगी, 1/4 Q4 बटे क्या हो जाएगा, ये इसको यहां लिख देते हैं, प्लस 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q4 बटे R4P का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो 1/4 कॉमन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इज कॉमन, Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर, प्लस Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, प्लस Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर, प्लस Q4 अपॉन R4P का स्क्वायर। आगे बात समझ में बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह निकाल लेंगे आवेशों के निकाय के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक जान गए कुछ, अगर जैसे समझो ये क्या है कहानी, विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है। अब हम लोगों को ये पता है कि भाई आवेशों के द्वारा बल तो निकाल ही पा रहे थे, किसी क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई दूसरा आवेश, मान लो Q2 आ गया, ये Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश से Q2 दूरी पर विद्युत बल तो निकाल ही पा रहे थे कूलम बल के द्वारा, फिर विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई। तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या दिखाता है आपको, कोई क्यू आवेश है, ये क्या है, क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पर Q0 के ऊपर लगने वाले बल को दिखाता है। डायरेक्शन भी बताता है साथ ही साथ कि इस ये वाला Q0 के ऊपर किधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, किधर बल लग रहा है, ये तो बल भी दिखा देता है कि नहीं, क्योंकि बल भी सदिश राशि है। अगर बल सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र आप किसी बिंदु के लिए निकालते हो, किसी पॉइंट के लिए निकालते हो। अब भौतिक सार्थकता क्या है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, विद्युत क्षेत्र आपको यह भी बताएगा कि किधर जाने से बल कम होगा, किधर जाने से बल ज्यादा लगेगा। आ रही बात समझ में, कि आप किधर जाओगे तो आपको कम बल मिलेगा, किधर जाओगे तो आपको ज्यादा बल मिलेगा। और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय इसलिए भी जरूरी है, जब दो आवेश परस्पर किसी विद्युत क्षेत्र में गति करते हैं,
तो उनसे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। तो आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी तो नॉर्मल फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ यही पता चलेगा कि क्यूब किधर गति करेगा, किस तरफ क्यू जाएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, किस तरफ जाएगा तो कम लगेगा। बस यही क्या है, भौतिक सार्थकता है आपकी किसकी, क्यू की। ठीक है, अब बस चलो, बस तो आज विद्युत क्षेत्र के लिए इतना ही था। किसी विद्युत क्षेत्र का देखो ये क्या लिखा है, भौतिकी में क्षेत्र शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से उस राशि को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो दिक स्थान के प्रत्येक बिंदु को परिभाषित कर सके। ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तित होता है। भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये कोई क्यू है, इसके जो पास के बिंदु होंगे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और दूर के वहां विद्युत क्षेत्र और कम होगा, और दूर के वहां विद्युत क्षेत्र और कम होगा, और दूर तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यही क्या है, भौतिक सार्थकता या भौतिक अभिप्राय है किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो वेरी वेरी थैंक यू। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा, और जो अटूट ज्ञान आपको शुरुआत में मिला है उसको ध्यान में रखेंगे, मजाक में उसको नहीं निकाल लेंगे बेटा, याद रखेंगे। तो वेरी वेरी थैंक यू। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक आध बढ़िया सा कमेंट